वर्षों बाद केतु 6 जून से हुआ 1000 गुना बलवान। 5 राशि वालों का होगा भाग्योदय। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, वर्षों बाद केतु को बल मिलने जा रहा है और कोई भी ग्रह जब पावरफुल होता है तो वह अपना शुभ या अशुभ प्रभाव तेजी में देना शुरू कर देता है। वर्तमान में केतु का गोचर कन्या राशि में है और गुरुदेव बृहस्पति का गोचर वृषभ राशि में हो चुका है, जो कि अभी तक अस्त चल रहे थे। गुरुदेव बृहस्पति 6 जून को उदित हो जाएंगे और जैसे ही गुरुदेव बृहस्पति उदित होंगे तो पंचम दृष्टि से केतु को सपोर्ट करेंगे और जैसे ही केतु पर शुभ प्रभाव पड़ेगा तो एक केतु शुभ राशि में गोचर कर रहे हैं और दूसरा शुभ जब प्रभाव भी इनके ऊपर पड़ेगा तो कुछ महाभाग्यशाली राशियां ऐसी रहेंगी जिनको कई विषय में लाभ की प्राप्ति होगी। कई जो काम पेंडिंग में थे वह बनना शुरू हो जाएंगे, राहत मिलना शुरू हो जाएगी, कामनाएं पूरी होना शुरू हो जाएंगी। राशिफल की जानकारी देते हैं। यह जो मैं केतु का राशिफल बता रहा हूं, केतु के गोचर का, यह आप अपने चंद्र राशि के अनुसार देख सकते हैं। लेकिन यदि कुंडली नहीं है आपके पास, आपको पता ही नहीं है कि आपकी चंद्र राशि क्या है, तो ऐसे में आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार भी इस फलादेश को समझ सकते हैं। राशियों के क्रम में सबसे पहली राशि भाग्यशाली दिखाई पड़ रही है मेष राशि। मेष राशि वालों को यहाँ से गुरुदेव बृहस्पति का भी बढ़िया प्रभाव 6 जून से बनता हुआ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा और लगभग ये लंबे समय तक, यानी कि मान के चलो आधा 2025 तक यह शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। और इसके बाद यहाँ पर उन व्यक्तियों को विशेष लाभ मिलेगा जिनके ऊपर कोर्ट कचहरी वाद विवाद चल रहा है, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी और धन भाव पर भाग्येश का बैठना कहीं न कहीं मेष राशि वालों को आर्थिक लाभ भी बहुत ज्यादा मात्रा में कराता हुआ दिखाई पड़ेगा। आने वाले समय में 6 जून से केतु और गुरु के सपोर्ट से आपको काम और कारोबार में भी उन्नति होते हुए दिखाई पड़ेगी। आप भाग्यशाली राशि में से एक हैं। आपको गुरु का सपोर्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ केतु की कृपा भी मेष राशि वालों को मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा आपको पैतृक संपत्ति से संबंधित लाभ मिलेगा और साथ ही साथ जो जातक खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं उनके लिए, प्रॉपर्टी डीलरों के लिए, राजनीति के क्षेत्र से जुड़े लोगों के को विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। आपको गुरुदेव बृहस्पति के मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जप करके इस लाभ की मात्रा को और भी ज्यादा बढ़ा लेना चाहिए। दूसरी जो महाभाग्यशाली राशि नजर आ रही है भैया, वह नजर आ रही है वृषभ राशि। वृषभ राशि में केतु देवता पंचम भाव पर बैठे हैं और वहीं पर गुरुदेव बृहस्पति 6 तारीख को उदित होकर के केतु का सपोर्ट करने लगेंगे और पंचम प्रभाव जब केतु पर पड़ेगा तो केतु का बल बढ़ जाएगा। यानी कि आने वाले समय में 6 जून से लगभग 2025 मई तक आप कह सकते हो बड़ा सुंदर फल वृषभ राशि वालों को मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन आपको थोड़ी सावधानी भी बरतने की आवश्यकता रहने वाली। पहले शुभ प्रभाव की जानकारी आपको दे दें। केतु का प्रभाव जैसे ही शुभ होगा और भी ज्यादा शुभ होगा, सबसे पहली चीज विद्यार्थियों के लिए तो स्थिति अच्छी बन जाएगी। शेयर सट्टे से जुड़े लोगों को लाभ मिलने लगेगा और वहीं पर एक दुष्प्रभाव ये भी पड़ेगा, जो महिलाएं वृषभ राशि की हैं, अगर उनको कंसीव हो जाता है, गर्भ वो धारण कर लेती हैं, तो उनको एक विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। उनको गणेश जी के मंत्र का निरंतर
जप करते रहना चाहिए ताकि गर्भ पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े। पंचम भाव में केतु बैठ करके एक तो एक आपके इच्छा पूर्ति के भाव को बढ़ाने वाले हैं, जिसके फलस्वरूप आमदनी आपकी बढ़ने वाली है। जीवन साथी के माध्यम से आपको लाभ मिलने वाला है। माता श्री का बहुत बढ़िया सहयोग मिलेगा। जमीन जायदाद से जुड़ा यदि आपका कोई काम कारोबार है, जैसे प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह, तो मान के चलो बहुत बढ़िया लाभ के योग वृषभ राशि वालों को भी मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। किंतु ध्यान रखिएगा, गुरु आपके लग्न पर बैठेंगे और गुरु प्रबल रूप से अकारक ग्रह होते हैं आपकी कुंडली में। कहने का मतलब ये है कि गुरु अष्टमेश हैं, तो मानसिक अशांति आपकी बढ़ने वाली है। ऐसे में शुक्र देवता के मंत्र का जप आपको करना चाहिए ताकि और भी ज्यादा आप लाभ ले सकें। ध्यान रखें, केतु का शुभ प्रभाव आमदनी के विषय में आपको निश्चित तौर पर मिलने वाला है। इसका आप लाभ उठा सकते हैं। इसके बाद जो अगली भाग्यशाली राशि है, जिसको बड़ा सुंदर फल मिलने वाला है, केतु और गुरु दो ग्रह जिन पर मेहरबान होने वाले हैं, वह राशि दिखाई पड़ रही है कर्क राशि। कर्क राशि में केतु का जो गोचर है वह होने जा रहा है तृतीय स्थान पर, और तृतीय स्थान पे जो ये गोचर कर रहे हैं उस पर गुरुदेव बृहस्पति की पंचम दृष्टि का प्रभाव पड़ने वाला है। और यहाँ पर जैसे ही गुरु उदित हो करके अपना शुभ प्रभाव आपके तृतीय स्थान पे डालेंगे, तो सबसे पहली चीज तो आपका पराक्रम बढ़ेगा, यानी कि एनर्जी लेवल आपका बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। नौकर चाकर, बंधु सभी आपका साथ देंगे, छोटे भाई बहन वगैरह। और वहीं पर गुरुदेव की असीम कृपा से भाग्य आपका 6 जून के बाद से लगभग 2025 तक, यानी कि मई 2025 तक आपका जबरदस्त तरीके से साथ देता हुआ दिखाई पड़ेगा। इस अवधि में आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी। यदि आप टूरिंग ट्रेवलिंग का काम करते हैं उसमें आपको लाभ मिलेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ मिलेगा, यानी कि लाभ की मात्रा कई गुना ज्यादा आपको बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगी। आमदनी आपकी बढ़ेगी। ऐसे में सभी कर्क राशि वालों को चाहिए गुरुदेव बृहस्पति के मंत्र का अधिक से अधिक जप करें ताकि फायदे की मात्रा आप और बढ़ा सकते हैं। गुरुदेव बृहस्पति का मंत्र है ओम गुरुवे नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। इसके बाद अगली राशि की जानकारी देंगे। जिनके लिए लाभप्रद स्थिति बनने जा रही है वह राशि दिखाई पड़ रही है सिंह राशि। अगर आपकी नाम राशि या चंद्र राशि सिंह है तो मान के चलिए आपके ऊपर भी गुरुदेव बृहस्पति और केतु मेहरबान होने वाले हैं। 6 जून से गुरुदेव बृहस्पति उदित हो जाएंगे, और जैसे ही ये उदित होंगे सबसे बढ़िया फल तो आपको ये मिलेगा। इस समय अगर आप वाणी से संबंधित कोई काम कर रहे हो तो आपको निश्चित तौर पे लाभ की प्राप्ति होते हुए दिखाई पड़ेगी। परिवार का, अपनों का जबरदस्त तरीके से सहयोग मिलेगा, लेकिन वहीं पर कहीं ना कहीं बॉस उच्च अधिकारियों से आपको बना करके रखना पड़ेगा। इस चीज का आपको कतई ध्यान रखना होगा। इस अवधि में जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं वो जॉब अपनी चेंज करने के लिए यदि प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर ट्रांसफर आदि के योग बनेंगे। अचानक से बड़ा लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि अकस्मात लाभ होने के योग केतु की कृपा से इस समय और भी ज्यादा प्रबल रूप से बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। ध्यान रखिएगा, आपके लिए थोड़ा परेशानी जरूर रहेगी कि इस अवधि में आपका वाणी दोष बढ़ने वाला है, और वाणी के चलते परिवार से, अपनों से मतभेद ना हो, इसके लिए उपाय करना जरूरी होगा। उपाय आप क्या करोगे? उपाय में आपके लिए सर्वोत्तम उपाय एक ही रहेगा, और वह उपाय रहेगा गुरुदेव बृहस्पति के मंत्र का जप करना। और साथ ही साथ यदि समय पर सो करके उठ जाते हो तो आपको चाहिए कि
एक बार भगवान सूर्य देव को जल देना न भूलें। इसके बाद अगली महाभाग्यशाली राशि जिनके ऊपर केतु देव की और गुरुदेव बृहस्पति की कृपा बनने जा रही है, वह राशि दिखाई पड़ रही है वृश्चिक राशि। 6 जून से गुरुदेव बृहस्पति पूर्ण रूप से वृश्चिक राशि वालों का जबरदस्त तरीके से सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़े। उधर केतु पर भी गुरुदेव बृहस्पति का शुभ प्रभाव पड़ेगा, पंचम प्रभाव पड़ेगा, जिसके फलस्वरूप इस समय सबसे पहला शुभ फल तो आपको ये मिलेगा, मान सम्मान आपका यहाँ से धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा और पूरा वर्ष 2024 और मई 2025 तक आपके ऊपर गुरु की कृपा बनने वाली है। अविवाहितों की शादी के योग प्रबल हो जाएंगे। जो लोग किसी भी प्रकार का कोई भी काम करते हैं, चाहे नौकरी या व्यवसाय, निश्चित रूप से आने वाला समय आपके लिए गोल्डन पीरियड लेकर के आ रहा है। कार्य क्षेत्र में जबरदस्त आपकी वृद्धि होगी। सरकार से जुड़ करके अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ स्थितियां अच्छी बन जाएंगी। और साथ ही साथ जो जातक यात्राएं करना चाहते हैं, देश विदेश जाना चाहते हैं, उनकी कामना पूरी होगी। वैवाहिक जीवन खुशहाल होगा, मान सम्मान मिलेगा, ऊंचाइयां मिलेंगी, अच्छे लोगों के साथ आपके संबंध बनेंगे और वहीं पर पराक्रम आपका बढ़ने वाला है। लेकिन ध्यान रखिएगा, छोटे भाई बहनों से थोड़ा बना करके रखिएगा, मतभेद की स्थिति उत्पन्न मत होने दीजिएगा, अन्यथा दिक्कत होगी। अब बात आती है कि आप उपाय क्या करोगे। तो आपके लिए भैया सर्वोत्तम उपाय रहेगा गुरुदेव बृहस्पति के मंत्र का जितना आप जप कर सकते हो और साथ ही साथ यदि हो सके समय निकाल सकते हो तो प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी के एक बार दर्शन जरूर करो। इससे आपको फायदा मिलेगा और शनि के भी दुष्प्रभावों से आप बचे रहो। आपके ऊपर भी केतु और गुरु जबरदस्त कृपा बरसाने वाले। इसके बाद बात करेंगे अंतिम राशि। वह राशि नजर आ रही है मकर राशि। मकर राशि में भी बड़े सुंदर योग बनने जा रहे हैं। केतु के ऊपर गुरुदेव बृहस्पति का प्रभाव पड़ने वाला है और केतु देव गोचर कर रहे हैं भाग्य भाव में और उधर गुरुदेव बृहस्पति त्रिकोण भाव में आपकी कुंडली में गोचर करेंगे। हालांकि आपकी कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति के पास 2 अशुभ घर होते हैं, लेकिन पंचम भाव में बैठ करके सबसे पहला यहाँ से फल आपको मिलेगा संतान से संबंधित, क्योंकि 6 जून को ये उदित हो जाएंगे। तो अगर संतान नहीं है तो संतान की प्राप्ति होने के यहाँ पर योग बन जाएंगे। यह आपके लिए शुभ समाचार है। लेकिन द्वादशेष हैं तो विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर गुरु बहुत बढ़िया फल तो नहीं कर पाएंगे, हो सकता है थोड़ा भटकाव की स्थिति उत्पन्न कर दे। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पर गुरु के प्रभाव से केतु को का बल बढ़ेगा, जिसके फलस्वरूप भाग्य में आपके वृद्धि होगी। तो कहीं न कहीं आपको इसका फल शुभ यह मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा कि भाग्य आपका कई गुना ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। वहीं पर गुरु के प्रभाव से इच्छाओं की आपकी पूर्ति होगी, क्योंकि मित्र वत दृष्टि आपके इच्छा पूर्ति के भाव पे यानी कि 11वें भाव पे डालेंगे। तो यात्राओं से लाभ आपको मिलने वाला है और इच्छाओं की पूर्ति होने वाली है। काम कारोबार में वृद्धि होने वाली है। यानी कि यदि धन के दृष्टिकोण से देखें तो धन आपका बढ़ने वाला है, चाहे भैया नौकरी करते हो या व्यवसाय, दोनों ही मामलों में आप भाग्यशाली रहोगे। कई गुना ज्यादा आमदनी आपकी बढ़ते हुए इस समय दिखाई पड़ेगी। एक तरफ भाग्य तो दूसरी तरफ धन जबरदस्त तरीके से सभी मकर वालों का बढ़ने वाला है। आपके लिए शुभ फल यह रहेगा कि शनि देवता को थोड़ा खुश करिए तो अच्छा है। यानी कि शनि देव के लिए आप एक दीपक जला दिया करिए 4 मुखी जा करके शनि मंदिर में। और यदि समय निकाल सकते हो तो एक बार हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ भी कर लो, ताकि आपके सुख समृद्धि में
जबरदस्त तरीके से वृद्धि होते हुए दिखाई पड़ेगा। वैसे आप भी महाभाग्यशाली राशि में से एक हैं, आपको भी इसका लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। वीडियो को लाइक करिएगा, सार्वजनिक प्रश्न है कमेंट करिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।